जय हिंद, जय जगदम्बे। और बच्चे, अभी हम कक्षा 9 की गणित राजीव प्रकाशन प्रश्नावली 6.2 कर रहे हैं और इसके अंदर हम 7वां प्रश्न करने वाले हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न दिया गया है, दी गई चित्र में ए बी पैरेलल सी डी। तो लाइन जो ये ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, मतलब इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तब y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान क्या होगा ये बताना है। तो भाई जब दो रेखाएं बराबर होती, पैरेलल होती हैं, तो उनको अगर कोई रेखा काट के जाती है तो उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा के किसी एक ओर के कोणों का योग क्या होता है, 180। यानी कि ये रेखा अगर पैरेलल हो गई, समानांतर हो गई, ये हो गई इसकी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के इधर वाले कोण, मतलब ये वाला पूरा कोण और ये पूरा कोण का योग क्या होगा, 180 होता है। ठीक है, तो यही तरीका हम इसमें यूज करेंगे और फिर इससे हम y का मान निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो चीजें इसमें दी गई हैं हम उसको लिखेंगे। तो हल में क्या है, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। हाँ, यही सी बात है। यदि ए बी पैरेलल है सी डी और ये जो बी डी है ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। जब ये पैरेलल दोनों को काट रही थी, यानी कि ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है। तब कोण ये वाला ए बी डी, यानी कि ये पूरा कोण ए बी डी प्लस कोण सी डी बी, यानी कि ये कोण सी डी बी बराबर 180 अंश। क्यों होगा ये, तो रीजन हम लिखेंगे, आगे जगह नहीं है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमने रीजन दे दिया। ये हम इसके बराबर क्यों लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का, इसको अंतः क्यों बोलते हैं, ये समानांतर रेखा है तो इनके बीच अंदर है ना, अगर बाहर होता तो उसको बाह्यता बोलते हैं, अंदर वाले, इसलिए अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोण ए बी डी। अब इसके अंदर कौन से कोण आ रहे हैं, वाई आ रहा है, 2y आ रहा है और वाई, यानी कि y प्लस 2y प्लस वाई और प्लस में 5y बराबर 180 हो जाएगा, है ना, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ लो, एक y ये हो गया, 2y, 3y हो गया, 3 और 1 4y हो गया, 4 और 5 कितना हो गया, 9y बराबर 180 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, y बराबर हो जाएगा 9 इधर जाएगा, 180 में भाग हो जाएगा, 180 को 9 से भाग करोगे कितना आएगा, 9 दूनी 18, 20 अंश। ठीक है, 20 डिग्री आ जाएगा y का मान। ठीक है, तो इस तरीके से है हमारा ये प्रश्न। इसके बाद 8वां है, दी गई चित्र में यदि कोण 5 बराबर 120 तथा कोण 2 बराबर 60 अंश, तब दर्शाइए कि ए बी पैरेलल बी। ए बी क्या है, समानांतर है बी के, यानी कि ये वाली रेखा इसके समानांतर है। तो भाई कैसे हम दिखा सकते हैं, इसमें हमें दो चीज दिया गया है, कोण 5 यानी कि ये दिया गया 120 और कोण 2 दिया गया है 60। ठीक है, तो इसके लिए क्या दिखा सकते हैं, अगर हम कोण 5 कोण 3 के बराबर दिखा दें तब भी हम इसको कह सकते हैं ये दोनों समानांतर है, क्योंकि समांतर रेखा को जब कोई रेखा काटती है तो ये जो अंदर वाला इधर वाला कोण होता है इसके अपोजिट वाले के बराबर होता है, इसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और क्या दिखा सकते हैं, ये कोण 2 को, ठीक है, और अगर कोण 6 के बराबर दिखा दें तब भी बोल सकते हैं। इसको कई तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये कोण 2 पता है तो कोण 4 भी हो जाएगा इसी के बराबर 60 अंश, और अगर इन दोनों का योग 180 हो जाए तब भी ये समांतर होंगे। तो किसी भी तरीके से हम दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे,
हम ये वाला दिखा देंगे क्योंकि कोण 2 पता है तो कोण 4 हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 60 हो जाएगा, और कोण 5 भी पता है। अगर दोनों का योग क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या है समानांतर, एक दूसरे के समानांतर है। ये भी यही वाला नियम हम दिखा देंगे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या करना है भाई, जो जो दिया गया है पहले उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है कि कोण 5 बराबर 120 है तथा कोण 2 बराबर क्या है 60 अंश है। दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ए बी समानांतर बी, ए समानांतर बी, रेखा ए समानांतर बी के दिखाना है। और इसमें एक रेखा क्या है, ये है, इसका नाम तो नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है बुक में, इसका नाम दिया गया है आर से। ठीक है, आर, और आर क्या है, एक सरल रेखा या फिर तिर्यक रेखा। सरल रेखा बोलेंगे क्योंकि अभी तिर्यक जब कहा जाएगा जब ये समानांतर सिद्ध हो जाएगी तो यहीं पे कॉमा लगा के आर एक सरल रेखा है, ये लिख देंगे। ठीक है, तब कोण 2 बराबर या फिर हाँ कोण 2 बराबर कोण 4 के बराबर हो जाएगा। और कितना है, कोण 2 जितना है उतना ही 4 होगा, 60 अंश हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षा भिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख एक दूसरे के ये वाले कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। ठीक है, जब दो रेखाएं काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण है। और यहां से हम ये भी चीज लिख सकते हैं, दूसरी चीज, ये इसके बराबर हो गया, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमारा सिद्ध हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण है। ठीक है, क्योंकि अंतःकोण है तो 180 होना चाहिए। ठीक है, और अब देखो कोण 4 हमें पता चल चुका है कितना है 60, और कोण 5 हमें दिया ही गया है 120। दोनों को सॉल्व किए, ये 180 है ही, ये दोनों भी 120 और 60 कितना होता है 180, 180 बराबर 180। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है, यानी कि ये दोनों कोण समानांतर हैं तभी बराबर होंगे, नहीं तो समानांतर नहीं होते तो बराबर नहीं होते। बराबर है, अतः ए बी समानांतर, ए समानांतर बी है, ये लिख देंगे बस। ठीक है,